आइए अब हम उस शब्द का एनालिसिस करते हैं जिसे मुद्दा कहा जाता है। और अगर चुनावी मौसम में यही मुद्दा जहां किसी भी चुनाव को पलटने बदलने की ताकत रखता है। बिहार चुनाव के अगर संदर्भ में हम बात करें तो यहां पर एनडीए और महागठबंधन के बीच ऐसे ही मुद्दे की तलाश दोनों तरफ से देखी जा रही है। आज जहां पर एनडीए दलों को बैठे बिठाए वो मुद्दा मिल गया जो कि बिहार की राजनीति को एक अलग ही दौर में ले जाने वाला साबित हो सकता है, खास तौर से जब बिहार में चुनाव होने हैं। बिहार चुनाव के बीच आज लालू विद फैमिली को एक बड़ा झटका न्यायालय की तरफ से लगा। आईआरसीटीसी घोटाले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी के अध्यक्ष यानी कि लालू यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार के पूर्व डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दे दिए। अब एनडीए के दल अभी तक लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और उनके कुनबे को जिस भ्रष्टाचार के मामले में घेरते आए, आज उसी को लेकर कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है। यानी कि अब यह तय है कि बिहार चुनावों में लालू परिवार के खिलाफ मुकदमा चलाने का ये फैसला बिहार की सियासत के केंद्र में रहने वाला एक मुद्दा है, जैसा कि प्राइमरी फेज में दिखाई भी दे रहा है। आईआरसीटीसी होटल घोटाले में लालू परिवार, लालू जी, राबड़ी जी और तेजस्वी पर आरोप तय माननीय न्यायालय ने किया है और जो भ्रष्टाचार करेगा कोर्ट उस पर आरोप तय करेगी ही। उचित पहली कहानी तो यह है कि चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। लालू जी और उनका परिवार जमीन से जुड़ा हुआ परिवार है और इसीलिए हर जगह जमीन घोटाला करने में इनकी महारत है। अभी पहले हमने देखा कि जॉब के बदले लैंड ले लेना, ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों से लैंड फॉर जॉब घोटाला किया। फिर हमने देखा कि अब कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर जो थे आईआरसीटीसी के, उसमें फेरबदल किया ताकि किसी को फायदा पहुंच सके। देखिए, बिहार की राजनीति का जो थर्मामीटर है वो ये बताता है कि आने वाले वक्त में सियासी पारा चढ़ेगा ही। अभी तक आपने देखा होगा कि एसआईआर के चलते जहां पर महागठबंधन ने एक मुद्दे को उछाला, इसी पर दिल्ली से लेकर बिहार तक विवाद बढ़ा, पार्लियामेंट से लेकर पटना की सड़कों तक विद्रोह देखने को मिला, जिसके एपी सेंटर में खुद चुनाव आयोग था। लेकिन अब कोर्ट के इस फैसले के बाद महागठबंधन की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि मामला जब आईआरसीटीसी स्कैम से जुड़ा है, रेलवे स्कैम से जुड़ा है, जो कि लालू परिवार के गले की फांस तक साबित हुआ। और इस बार कोर्ट जिस तरीके से पूरे मामले में एक सख्ती दिखा रही है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से ये स्टेटमेंट भी सामने आया है, ये दलील देखने को मिली है, जहां पर लालू की जानकारी में टेंडर घोटाले की पूरी साजिश रची गई। ये वो ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि कोर्ट में हियरिंग के दौरान न्यायालय की तरफ से देखने को मिली। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि टेंडर में उनका हस्तक्षेप था, इससे लालू परिवार को फायदा हुआ। इतना ही नहीं, कोर्ट की तरफ से लालू यादव को यह भी कहा गया कि उन्होंने षड्यंत्र रचा, यानी कि वो कॉन्स्पिरेटर, लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग हुआ, मिस यूज ऑफ पावर, टेंडर प्रोसेसिंग में दखल दिया गया और साथ ही टेंडर हासिल करने की शर्तों में भी हेरा फेरी की गई। ये कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणियां, सख्त ऑब्जर्वेशन दलीलों के दौरान बीच में सामने आई। वहीं दूसरी तरफ लालू यादव ने अपने ऊपर लगे सारे के सारे आरोपों को निराधार बता दिया और तेजस्वी यादव ने तो इस मामले में सीधे गृह मंत्री अमित शाह को घेर डाला है। तेजस्वी यहां तक कहने से नहीं हिचके कि यह सब कुछ पॉलिटिकल वेंडेटा है और लालू परिवार की तरफ से इसको लेकर कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही गई है। हालांकि चुनावी शंखनाद के बीच अब एनडीए के दलों का प्रहार
फुल इंटेंसिटी के साथ आरजेडी समेत पूरे महागठबंधन पर बोला जा रहा है। देखिए, भ्रष्टाचार तो हुआ था और जब तक ये सत्ता में रहे तब तक भ्रष्टाचार करते रहे और निरंतर भ्रष्टाचार करते रहे। वो नौकरियों को लेकर हो, वो टेंडर्स को लेकर हो, और पूरा का पूरा परिवार उसमें लिप्त है। अब कोर्ट ने आज परमिशन दे दी है चार्जशीट फाइल होने के लिए। अब आगे मैटर चलेगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। बिहार की जनता समझेगी कि किस प्रकार के लोग हैं। बिहार की जनता तय भी करेगी कि हमने भ्रष्टाचारी को चुनना है चाहे ईमानदार सरकार को चुनना है। देखिए, जिसको संविधान में विश्वास है, संवैधानिक संस्था माननीय न्यायालय के निर्णय को स्वीकारना चाहिए, उसके निर्देश के अनुसार अपना सबूत पेश करना चाहिए। आइए थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको ले जाते हुए ये पूरा का पूरा मामला क्या है, लालू परिवार पर आरोप क्या है, किस तरीके से ये एक्सपोज हुआ, टाइमलाइन जरा जान लीजिए। साल 2005 और 6 की शुरुआत में जहां पर रेल मंत्री की जिम्मेदारी लालू यादव के ऊपर थी और उस दौरान ये आरोप लगा था कि उन्होंने कोचर बंधुओं को रांची और साथ ही पुरी के 2 होटल लीज पर दिलवाए। बदले में यानी कि इन रिटर्न पटना में 3 एकड़ जमीन उन्हें मिली थी। अब लालू ने इन ठेकों को अपनी पत्नी राबड़ी देवी के स्वामित्व वाली कंपनी सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को दिलवाया था, जिसके निदेशक विजय कोचर और विनय कोचर भी इस मामले में आरोपी हैं। 25 फरवरी साल 2005 कोचर ने बेली रोड की जमीन डीएमसीएल को 1.47 करोड़ में बेच दी। 2010 से 14 तक जहां जमीन लालू की कंपनी लारा प्रोजेक्ट्स को सिर्फ 65 लाख में ट्रांसफर की गई, जबकि रेट करोड़ों में थे। 7 जुलाई 2017 को सीबीआई ने लालू समेत 5 पर एफआईआर दर्ज की, 12 ठिकानों पर रेड की। साल 2018 लालू तेजस्वी राबड़ी पर चार्जशीट दाखिल की गई। अब चुनावों से ऐन पहले कोर्ट का यह फैसला लालू परिवार पर किसी बिजली गिरने जैसा ही है। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा होना अभी बाकी है। ऐसे में जो हाल फिलहाल की कंडीशन है वो पूरी तरीके से आरजेडी के विपरीत जाती हुई दिखाई देती है। मामला भी सनसनीखेज है और कोर्ट के इस फैसले के बाद इतना तो तय है कि लालू राबड़ी तेजस्वी पर अब केस भी चलेगा, क्योंकि आरोप तय हैं। लालू यादव पर भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी का आरोप है। इसके अलावा राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर आईपीसी की धारा 420 यानी धोखाधड़ी और 120 यानी आपराधिक साजिश के तहत आरोप लगे और अगर तीनों के खिलाफ आरोप साबित होते हैं तो इन्हें 1 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। लालू यादव सिर्फ इसी मामले में नहीं फंसे हैं। एक और ऐसा मामला जो लालू विद फैमिली के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं, लैंड फॉर जॉब स्कैम यानी जमीन के बदले नौकरी देने का मामला, और इस मामले को लेकर भी आज आरोप तय होने थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला टल गया। ऐसा माना जा रहा है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में 10 नवंबर को आरोप तय करने पर फैसला आ सकता है। इधर सीबीआई इस मामले की जांच कर रही थी। सीबीआई ने दावा किया कि इस मामले में बड़े पैमाने पर करप्शन हुआ। इसके साथ ही कुछ यहां पर डीड को छोड़कर जमीन की खरीद के लिए ज्यादातर पैसों के लेन देन कैश में हुए हैं। अब बिहार चुनाव एनडीए से लेकर महागठबंधन तक के लिए नाक का सवाल है। वजह है कि एक तरफ अगर एनडीए इस चुनाव में जीतता है तो संदेश जाएगा कि ना तो जनता ने वोट चोरी के मुद्दे को माना और लालू परिवार पर कोर्ट का फैसला भी जनता के मूड को नहीं बदल पाया। दूसरी तरफ अगर महागठबंधन इन चुनावों में जीतती है तो कांग्रेस से लेकर आरजेडी ये दावा कर सकते हैं कि चुनावों में वोट चोरी का मुद्दा तेजी से चला, जिसने जनता के मूड को भी प्रभावित किया है।